जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पिछली बार जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इस रिगार्ड्स में थी कि हमारा कश्मीर का फर्स्ट एवर प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा था, जो कि सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। 22 तारीख से 24 तारीख सितंबर की ये इवेंट हुआ। 3 दिन का इवेंट था। काफ़ी पार्टिसिपेशन हमने इसमें देखी और इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अभी हमने अनाउंस किया कि हमारा जो अगला इवेंट 22 अक्टूबर को होने जा रहा है, वो एक अगेन प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है, बट दिस टाइम इट विल बी ओनली फॉर वुमेन। सो इस इवेंट को हम कैसे तकरीब करेंगे, कैसे आगे लेंगे, मैं शेख कैसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक क्लोज सर्किट इवेंट है और क्लोज सर्किट इवेंट है। इसमें बेसिकली आप ये देखेंगे कि जो रेस होगी वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होगी, रोड पे नहीं होगी, कोई रोड से लेना देना नहीं है। ये पहला मोटर स्पोर्ट इवेंट है JNK का जिसमें सिर्फ लेडीज़ पार्ट लेंगी और ट्रैक पे बाकायदा हर जगह कॉर्नर्स में टायर्स लगाए गए हैं फॉर द सेफ्टी मेजर्स। मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, कोई मतलब लेडी आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टायर्स से कवर्ड है, सब कुछ सेफ है। एक ट्रैक हम बनाते हैं, कौन से ये ट्रैक बनाया जाता है, मतलब एक एरिया को पकड़ के हम बहुत सारे चिकेन्स देते हैं, बहुत सारे स्ट्रेट्स देते हैं, जिसमें एक क्लोज सर्किट के अंदर लोग गाड़ी चलाते हैं, जो पहले भी यहाँ इवेंट हो चुका है ऑलरेडी एक बार। अब वुमेन्स ओनली। हम चाहते हैं कि वुमेन शुड कम फॉरवर्ड, औरतें आएँ, वो ये करें एक क्लोज सर्किट में, एक एक्सपोजर मिलेगा उन्हें। बाहर हर कोई करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ फीमेल्स, बाहर बहुत सारी औरतें जो करते हैं। कश्मीर में बदकिस्मती से नहीं आता है कोई, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं इस बार इंशाल्लाह कोई आएगा। बहुत लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करी है। हम चाहते हैं कि लोग ये समझें कि औरत को बाहर आके रेस करने में कोई खजलजदी वाली बात नहीं है। मतलब अगर कोई औरत एक अच्छी ड्राइवर है, उस बेचारी को हमेशा फिर भी रोड पे बोलते हैं ये औरत ही है। आप समझ रहे हैं? तो इट इज़ देयर टाइम टू प्रूव इट कि नहीं हम भी कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे नेशनल इवेंट्स में एक औरत एक आदमी से अच्छी गाड़ी चलाती है, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब यहाँ फ़हीम साहब है इफ़को टोक्यो से, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया फर्स्ट इवेंट में भी, लेग 1 में जो जम्मू में हुआ, लेग 2 जो श्रीनगर में हुआ। इफ़को टोक्यो के बगैर हम इवेंट नहीं कर पाते थे, बिकॉज इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। एंड आई विल पास यू ऑन टू मिस्टर फ़हीम, ही इज़ गोना टेल यू फर्दर अबाउट दिस। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मौसम में आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला, यहाँ पे आए, और उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर मोटर स्पोर्ट फेडरेशन का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें मौका दिया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें हमने दोनों लेग्स में इनके साथ मैं बी एज वन ऑफ द लीड स्पॉन्सर्स रहे। तो इसके साथ में थोड़ा सा इसमें 2 मिनट आपके ले लूँगा। मैं इसमें एज आई रिप्रेजेंट इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंश्योरेंस 22 साल पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, एंड फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है, बिकॉज इंश्योरेंस पहले खाली गवर्नमेंट कंपनीज के साथ ही हुआ करता था। तो इट इज़ द फर्स्ट कंपनी जिनको लाइसेंस मिला IRDA की तरफ से टू ऑपरेट एज अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। इफ़को के पार्टनर्स जो हमारा है टोक्यो मरीन के साथ है। इफ़को जो है इट्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो हमारा जो है इट इज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड and has the highest number of more than 32,000 societies as members। और जो हमारा टोक्यो मरीन है जो जापानीज़ है, इट इज़ द बिगेस्ट जापानीज़ कंपनी इन जनरल इंश्योरेंस और वर्ल्ड्स 10th वन ऑफ द 10th में शुमार की जाती है इस कंपनी को। हमारा बोलने का मकसद यहाँ पे मिलने का यही है कि एक अवेयरनेस दी जाएगी, बिकॉज इससे पहले भी हमने वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स रोड सेफ्टी के लिहाज से, जो हमने जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के साथ किया था, जहाँ हमने मतलब ये था कि बच्चे जो आजकल हम देखते हैं रोड पे जाते हैं तो स्टंट्स करते हैं, विच इज़ नॉट वायबल ऑप्शन टू डू दोज थिंग्स, बिकॉज इफ दे गॉट सम टैलेंट, अगर वो टैलेंट है देयर हैज़ टू बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखाए, जो जम्मू कश्मीर मोटर स्पोर्ट फेडरेशन लेके आया था, विच वॉज अमेजिंग, दैट इफ़ यू हैव अ टैलेंट यू शोकेस इट टू द राइट प्लेस राइट टाइम। तो एक रिकग्निशन भी मिलती है एंड यू हैव द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म एज वेल। तो हमारा यही है मकसद है यहाँ मिलने का कि इसको एनकरेज जितना हो सके उतना किया जाए। एंड इफ़को टोक्यो के लिहाज से मैं और भी चीज़ें बोलना चाहूँगा यहाँ पे, नॉट ओनली बिकॉज जब हम रोड पे निकलते हैं वी बिकम लायबल फॉर अदर्स लाइव्स एज वेल। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं गाड़ी को ठीक रखूँ,
बट एट द सेम टाइम जो रोड पे है कोई बंदा चल रहा है उसकी जो सेफ्टी है दैट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो भी गाड़ी रोड पे आती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए, बिकॉज आजकल हम ये भी देखते हैं फेक पॉलिसीज दी जाती है विच इज अगर देख खुदा ना करे एक्सीडेंट हो गया और फेक पॉलिसी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल। तो मैं ये चाहूंगा कि इफ्को टोक्यो के थ्रू यू हैव लॉट ऑफ इंश्योरेंसेज अवेलेबल फॉर ऑल योर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, कमर्शियल हो, चाहे पैसेंजर कैरिंग हो, हम सब कुछ इंश्योरेंसेज दे सकते हैं। एंड वी हैव अ टाई अप विद जेके बैंक, यू कैन गेट कॉन्टैक्ट एनी नियरेस्ट ब्रांच ऑफ योर्स, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू आवर जो भी हमारे लड़के हैं हर ब्रांच में रहते हैं। एंड टू कट इट शॉर्ट, I would really like to thank you, Jammu Kashmir Motorsports Federation, to give us an opportunity to be a part of this amazing event, and we will definitely look forward to be a part of these events in future as well. सर, ये जो औरतों की ऑफ-रोड रेसिंग की आप बात कर रहे हैं, आप जो लोग आपको देख रहे हैं, वन हु इज इंटरेस्टेड, थोड़ा प्रोसीजर बताइए किस तरह से उन्हें करना है। मैं गुजारिश करूंगा नबील साहब को, नबील साहब थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे। और इन द मीनवाइल मैं ये भी सबको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपनी सारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, नबील साहब हमारे फेडरेशन के मेंबर तो हैं ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा हाल ही में अभी ये 22 से 24 सितंबर को इवेंट हुआ था, नबील साहब ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया एंड नबील साहब वाज द फास्टेस्ट ड्राइवर ऑफ द इवेंट। पहली पोजीशन इन्हें उसमें हासिल की है फॉर बीइंग द फास्टेस्ट ड्राइवर, और इनका जो टाइम था वो तकरीबन 1 मिनट 58 सेकंड्स के करीब था, विच वॉज द फास्टेस्ट टाइम। सो बाकी का जो आपका सवाल है मैं नबील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ही विल पुट इट अक्रॉस। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम नबील अनवर। तो बेसिकली आई हैव बीन इन मोटर स्पोर्ट्स सिंस 2004। सो इन 2004 जब हम बाहर मोटर स्पोर्ट करते थे तो आई यूज्ड टू सी कि बहुत सारी कम लेडीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट इवेंचुअली बाहर भी 2004 से जब 2008 में गए, देन वी सॉ अ लॉट ऑफ गैदरिंग इन लेडीज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन मोटर स्पोर्ट्स। तो जो ये मोटर स्पोर्ट्स है ये आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपना, मतलब मोटर स्पोर्ट्स इज ए गुड इवेंट, तो आई थिंक वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन दिस। सो बाय द टाइम आज आप देखेंगे कि इंडिया में लेडीज ड्राइवर हैं जो रेसर्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं नेशनल इवेंट्स में, एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड। तो ऐसे हुआ इवेंचुअली इंशाल्लाह विल सी कि यहाँ से भी हमारे बहुत सारे लेडीज या लड़के हैं, दे विल गो इन नेशनल इवेंट्स। सो और जो रजिस्ट्रेशन का है दे कैन गो टू आवर वेबसाइट jkmotorsports.com। हमारा इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज है बाय द नेम ऑफ JK Motorsports, वहाँ पे वो जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच इज़ ऑन 22 ऑफ दिस मंथ। तो और दूसरी चीज़, हमें जमकेश व्हीकल स्पॉन्सर कर रहा है। वी हैव 2 व्हीकल्स देयर, 2 गाड़ियां होंगी। जिनके पास गाड़ी नहीं भी है तो दे कैन गो देयर, ऑप्ट इट एंड पे एन मिनिमल अमाउंट, और फिर वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो इवन दे डोंट नीड लाइसेंस ऑल्सो, बिकॉज लाइसेंस उनको फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया से मिल रहा है, जिनका हमारा टाई अप है उनके साथ। तो उस लाइसेंस को लेके दे कैन ड्राइव द कार, एंड I think everybody should participate and promote motorsports in Kashmir. जी, आप लोगों को मैं इतना बताना चाहूँ, आप लोग मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, जर्नलिस्ट हैं, सो बेसिकली अगर मैं बताऊं, यू आर द एम्बेसडर ऑफ पीपल। आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक जाती है जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं जा सके। सो मेरा आप लोगों के साथ मुतालबा सिर्फ ये है कि ये जो इवेंट है, दिस इज़ नॉट जस्ट एनी अदर इवेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव विच JNK मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन इज टेकिंग। और ये इनिशिएटिव सिर्फ ये है कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, जो ड्राइव करती हैं, जिनको ड्राइविंग का शौक है, बट आज तक उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। सो JNK मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन का ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वो आ सकते हैं, अपने हुनर को, अपने स्किल को, अपने ड्राइविंग के पैशन को इंडल्ज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और अपने टैलेंट्स को देख सकते हैं कि क्या वो वाकई में अच्छी गाड़ी चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और आइडिया ये है, हमने अक्सर बेशतर देखा है कि हम आपस में बात करते हैं, दिल्ली में मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो रही है, हम दिल्ली जाएंगे, राजस्थान में मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो रही है, हम राजस्थान जाएंगे। हमारा ये आइडिया है कि कल को राजस्थान वाला बंदा और दिल्ली वाला बंदा ये बोले कि JNK में चैंपियनशिप हो रही है, हम JNK जाएंगे। सो दैट इज द बेसिक आइडिया।
कि हम मोटर स्पोर्ट्स के इस कल्चर को यहाँ कश्मीर में और जम्मू में, यहाँ की यूनियन टेरिटरी में प्रमोट करना चाहते हैं। अब ये वुमेन्स वाला इवेंट है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पे आएँ और इस इवेंट को विटनेस करें एंड देखें कि कैसा इनिशिएटिव रहता है। आप लोगों का सजेशन, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेडी ड्राइवर हुआ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, ये जो इवेंट है ये FMSCI के बैनर के अंडर हो रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वेरी हैप्पी कि FMSCI की जो वुमेन विंग है विच इज कॉल्ड FMSCI वुमेन इन मोटर स्पोर्ट्स, इट्स ए ऑल इंडिया विंग ऑफ FMSCI, उनकी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं सीता रैना, शी इज कमिंग हेयर टू कश्मीर ओनली टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड उसके साथ हमारी हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर और बहुत नामचीन फीमेल रेसर है, उनका नाम अमन जुबाल है, वो आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की यंगेस्ट फीमेल रेसर, उसका नाम मुस्कान जुबाल है, जो सिर्फ 16 साल की लड़की है और 16 साल की उम्र में उसने अपने लिए बहुत नाम कमाया है, वो भी यहाँ आ रही हैं। उसके अलावा हमारे कुछ प्रोमिनेंट मोटर स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी जगहों से यहाँ आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। सो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उस दिन यहाँ आएँ, इवेंट पे आएँ और बी ए पार्ट ऑफ इट। कोई और क्वेश्चन अगर कुछ हो तो प्लीज बताएं। थैंक यू। शुक्रिया।